नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक 65 वर्ष की माताजी हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, मटीरियलिस्टिक तरीके से अगर देखें तो हर चीज़ से माताजी संपन्न हैं। घर के अंदर धन धान्य की कोई समस्या नहीं है, रिश्तेदारी बहुत अच्छी है। इनके पति जो हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। विवाह से इनको 3 संतानें प्राप्त हैं। जो इनके तीनों बच्चे हैं वो फॉरेन के अंदर अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है सेटल्ड हैं। अच्छी खासी इनकी रिश्तेदारी है। इनके पति के 4-5 भाई हैं, सबके घर में आना जाना है ना। और मतलब जैसे कि हमने कहा इनका अच्छा खासा एक फ्रेंड सर्कल भी है। तो किसी भी प्रकार की बाहर से देखने में देखें तो कोई भी समस्या इनको नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, जिनको लेकर के इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। सबसे पहला तो है अपने छोटे से केवल 15-16 महीने के नाती को खोने का गम, नाती को खोने का दुख है। इनकी एक पुत्री हैं, पुत्री का पुत्र हुआ था और बच्चा जो है पहले ठीक था, अच्छे स्वस्थ था, लेकिन 15-16 महीने का होकर के अचानक से बीमार पड़ा और वो चला गया। तो माता जी कहती हैं कि मेरे मन से ये बात निकलती ही नहीं है। मैं यही सोचती रहती हूँ कि हमारे परिवार का इतना छोटा सा बच्चा था, वो क्यों चला गया, क्यों चला गया। अच्छा, माता जी ने खुद कहा ये वाली बात, भाई देखो, अब बच्चा तो फॉरेन में रहता था, मैं कोई इतना मिली भी नहीं उससे, है ना। कहते हैं कि मेरी जो बिटिया है उसने तो अपना बेटा खोया, तो बिटिया उस ट्रॉमा से बाहर आ गई है, लेकिन मैं जो है अपने जिस नाती से, मुझे पता है कि मेरा खून है, लेकिन मैंने उससे इतना इंटरेक्ट नहीं किया, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन मैं जो है इससे बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि वो बच्चा चला गया है। तो इतना ज़्यादा मुझे इस चीज़ ने इम्पैक्ट क्यों किया, क्यों मैं इस जोन में से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मेरा क्या कनेक्शन है उस बच्चे से। एक तो माता जी ये जानना चाहते थे। दूसरा, माता जी को जो है हेल्थ इश्यूज काफ़ी समय से रह रहे हैं, विशेषकर जब से इनके बच्चे सेटल हुए हैं, है ना। तब से जब इनके बच्चों के विवाह हो गए तो उसके बाद से ये थोड़ा बीमार रहने लगे और कह रहे ऑन एंड ऑफ बीमारी रहती हूँ, थकान सी रहती है, अजीबोगरीब, कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं निकलती है, बस बीमारी सी रहती है, परेशान रहती हूँ शरीर से थोड़ा। तो ये जानना है कि भी रेगुलरली बीमार क्यों हूँ, कुछ है क्या, किया कराया भी होता है। बाकी आसपास कोई ऐसे लोग तो हैं नहीं, तो कह रहे सभी समृद्ध हैं हमारे तो आसपास ना, तो मुझे समझ में नहीं आता। तो एक इसके बारे में जानना चाहते थे। तीसरा, अपने जवानी के समय से, अब तो देखो पोते पड़ोतों वाले हो गए, है ना, लेकिन जवानी के समय से ही ये विपासना मेडिटेशन करते आ रहे हैं। और ये कहते हैं कि आज तक भी 3-4 दशक बीत जाने के बाद भी मैं ध्यान में स्थिर नहीं हो पा रही हूँ। जबकि विपासना मेडिटेशन जो होता है वो होता ही किस चीज़ का है, अपने सभी संकल्पों को एकाग्र कर लेने के ध्यान की विधि होती है। तो कह रहे इतने दशकों से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मेरे विचार बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, मेरे को आराम नहीं आता, ये थॉट्स दौड़ते रहते हैं। तो ऐसा मेरे साथ क्यों है, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, अब क्योंकि जो माता जी हैं इनके विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा डाउट था कि ये अपने पास्ट लाइफ के अंदर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन परमात्मा की बहुत कृपा रही इनके ऊपर। इनका जो सेशन है हमारी टीम से वंदना बहन है, उन्होंने किया था। हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि हालांकि वंदना बहन भी कोई गारंटी तो नहीं कर सकते कि हर PLR वो सक्सेसफुल करा देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर भाई बहन काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, थॉट्स ज़्यादा चलते होते हैं, लेकिन फिर भी जब वंदना बहन उनका सेशन करते हैं तो अच्छे रिजल्ट निकाल पाते हैं। वैसा ही एक सेशन ये माता जी का भी हुआ। अपने पूर्व के जीवन के प्रतिगमन के माध्यम से 5 पास्ट लाइफ्स के अंदर ये गए। हालांकि उन 5 पास्ट लाइफ्स में से 2 ही पास्ट लाइफ्स ऐसी थी जिनका रेलेवेंस था, मतलब इनके प्रश्नों से
जिनका कनेक्शन था, तो हमारे वीडियो के अंदर उन 2 लाइव्स के बारे में ही हम बात करेंगे, जिसके माध्यम से इनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो माताजी प्राप्त कर पाए और इनके पीएलआर के माध्यम से अचंभित करने वाली चीज निकल करके आई। अच्छा, पहले तो माताजी को विश्वास ही नहीं था कि इनका पीएलआर हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो पीएलआर हो पाया। फिर इनकी एक मेजर प्रॉब्लम का ऐसा कारण इन्होंने खुद देखा जो कि ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि अच्छा ये कारण है क्या, ऐसा कुछ निकल कर के। और उस कारण के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षा है, सीख है, जो कि हम सबको हमारे जीवन के अंदर अडॉप्ट भी करनी है और हम लोगों का जीवन बेहतर हो सके, हम अच्छे से अच्छे कर्म हम करें, है ना। इसी संकल्प के साथ हमारा आज का जो ये वीडियो है उसको हम बना रहे हैं। अच्छा, वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले, मतलब पूर्व के जीवन को बताने से पहले, सबको हम बताना चाहते हैं कि आने वाली जो 29 अगस्त की तारीख है, 29 अगस्त 2026, उसमें शाम को 4 बजे हम वूम्ब इम्पैक्ट हीलिंग का सेशन जो है वो करवाने वाले हैं। ये जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे जो हीलिंग सर्कल प्लस के हमारे जो चैनल के मेंबर्स हैं, वो हर महीने 3 से 4 हीलिंग के इस प्रकार के हिप्नोथेरेपी के सेशंस उनको अटेंड करने को मिलते हैं। साथ में 2 बार ग्रुप पीएलआर अनुभव करने को मिलता है। तो उसी सेशंस के अंदर से ये सेशन होने वाला है। इसके अंदर जब हम अपनी माता जी के गर्भ में होते हैं, उस समय पर अगर हमारी माता को कोई त्रास जो है फेस करना पड़ा, कई बार क्या होता है, बड़ी डिफिकल्ट परिस्थितियों से माताएं निकलती हैं ना, उस टाइम पे उनको अगर कोई टॉर्चर वगैरह झेलना पड़ता है, उनका कोई ध्यान नहीं रखता, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर भी आता है। तो हमारे जो वूम्ब इम्पैक्ट हीलिंग सेशन होता है, उसके अंदर उस समय पर अगर हमने कोई ऐसी चीज़ एब्जॉर्ब कर ली होती है जो कि हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट कर रही होती है, उसको हीलिंग के माध्यम से उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। उसके साथ साथ हमारे माता जी ने हमारे को अपना गर्भ दिया, उनके आशीर्वाद से हम इस दुनिया में हैं, इस दुनिया को अनुभव कर पा रहे हैं। तो अपनी माता जी के प्रति ग्रैटिट्यूड, हमें गर्भ देने के लिए उनके प्रति, जैसे हमने बताया, ग्रैटिट्यूड की भावना, उनके कल्याण के लिए भी इसके अंदर जो है साधना की जाती है। तो जो भी भाई बहन इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के हीलिंग सर्कल प्लस मेंबर चाहें तो बन सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, जो पहला जीवन ये माता जी देखते हैं, उसके अंदर ऐसा दिखाई देता है कि आज से जैसे 100 के भी 150 वर्ष पुरानी जैसे कोई बात हो, सभी हो। अच्छा एक परिवार है, महिला के रूप में ही देखते हैं खुद को, घाघरा चोली टाइप इन्होंने पहना हुआ है, काफ़ी सारे गहने पहने हुए हैं, लेकिन गहने जैसे चांदी के हैं, चांदी के कड़े, चाहे हाथ में हो चाहे पैर में हो, ऐसे पहना हुआ है। चारों तरफ खुशहाली नज़र आती है। एक बड़ा सा घर है, घर के अंदर बड़ा आंगन है, आंगन से आप गुजर करके घर के अंदर जाओगे तो एक बड़ा भरा पूरा परिवार है। लगभग 25 वर्ष की आयु की एक विवाहित महिला के रूप में खुद को देखते हैं। एक पति सामने दिखाई देता है, पति ने सारे काले रंग के उसने कपड़े उसने पहने हुए हैं, ठीक है। उसने भी जैसे गले के अंदर बड़ा सा चांदी का कड़ा सा पहन रखा है, हाथ में भी हैं, पैरों में भी हैं, कानों में बालियां हैं, है ना। और बड़े प्यार से जैसे इनको मुस्कुरा करके इनके पति देख रहे हैं। घर के अंदर एक 2 से 3 वर्ष की आयु का बच्चा बिना कपड़ों के घूमता हुआ नजर आ रहा है, जैसे बाग सा रहा है ना। और भी परिवार, बहुत काफ़ी बड़ा परिवार है, सब लोग बड़े खुश हैं उसको देख करके, बच्चे को, उसका मजाक सा उड़ा रहे हैं कि भाई कपड़े पहन ले, इतना बड़ा हो गया है। तो ये देख करके जैसे ये भी हंस रही हैं, तो सब बच्चे को बड़ा प्यार करते हैं और ऐसा दिखाई देता है कि वो जो बच्चा है वो इनका अपना बच्चा है और बड़ा अच्छा वहाँ पर माहौल है। जब उस बच्चे को देखते हैं तो इनको उस बच्चे से वाइब्रेशन आता है कि जो नाती इन्होंने अपने इस जीवन के अंदर खो दिया ना, वो नाती इस जो पूर्व का जीवन ये देख रहे थे उसके अंदर वो इनका अपना बच्चा था। और फर्दर फिर इनसे जैसे पूछा जाता है कि भी और संतानें हुई या नहीं हुई, तो धीरे धीरे
मतलब सीन के अंदर जो है समय आगे बढ़ने लगता है, कई सारे दृश्य सामने आते हैं जिसके अंदर फिर इनके बच्चे भी कई हो गए हैं, है ना, और परिवार में और लोगों के भी जैसे बच्चे वगैरह हो गए हैं। थोड़े कुछ ऐसे सीन भी इमर्ज होते हैं कि उसके बाद परिवार थोड़ा अलग अलग भी हो गया है, अलग अलग घर आसपास बन गए, सबकी आपस में बनती है। तो कई सारे जैसे इनकी अपने खुद के घर वालों की जैसे कम्युनिटी आसपास फैल गई है, सबके बड़े बड़े मकान हैं, सब एक दूसरे के घर आते हैं। इनके जो अपने बच्चे हैं, तो धीरे धीरे ये सीन भी इमर्ज होता है कि कई इनके बच्चे हुए लेकिन हर बच्चे ने इनका ध्यान नहीं रखा, मतलब इनके साथ नहीं रहा। लेकिन जो इनका सबसे बड़ा बच्चा है उसने ही जीवन भर जैसे इनको संभाला, और धीरे धीरे सीन आगे बढ़ते बढ़ते खुशहाली हमेशा रही, पूरे परिवार के अंदर खुशहाली है, कोई दिक्कत जैसे दिखाई दे ही नहीं रही है। जैसे देश गुलामी के दौर से निकला और उसके हिसाब से निकला, तो कुछ ऐसा है कि जहाँ पर ये रहते हैं वो एक प्रिंसली स्टेट था, तो ये अंग्रेजों का इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आया, और अच्छा शायद इनकी बातचीत भी थी, तो इनका परिवार हमेशा फलता फूलता रहा, कोई भी परेशानी इनको नहीं आई। और फिर बिल्कुल एंड में कि भी जीवन का एंड कैसे हुआ, जीवन में कोई रिग्रेट्स थे क्या, कोई दिक्कत था, तो इन्होंने देखा कि लगभग 80 वर्ष की आयु इनकी हो गई है और ये एक बेड पर हैं और उस पर जैसे इनके प्राण जा रहे हैं। और उस टाइम पर भी जो इनका बेटा है 61 वर्ष की आयु का होगा, इनके साथ बैठा हुआ है, हाथ पकड़ कर के माँ जा रही है, तो बड़ा दुख है। पूर्व के जीवन के जो पति हैं उनकी भी आयु काफ़ी है, मतलब इनसे ज़्यादा है, लेकिन वो फिर भी स्वस्थ हैं। ये अपने पति से भी जैसे पहले जा रही हैं, तो पूरे परिवार को बहुत बहुत दुख है कि हमारी माता जी जो हैं वो जा रही है, और वही बेटा जो है वहाँ पर माँ का हाथ पकड़ करके बैठा हुआ है, और धीरे धीरे जैसे इनके प्राण जो है वो चले जाते हैं। तो पूर्व के जीवन में एक ऐसा बेटा था जिसने बहुत प्यार से अपनी माता का ख्याल रखा, घर की जो परंपरा है उसका ख्याल रखा। जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो नाती नातिन ये सब भी थे, है ना, जैसे कि बताया, तो सबसे ज़्यादा उसी बच्चे ने सेवा करी थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो इस जीवन के अंदर चाहे वो नाती के रूप में आया था, इनकी जो सोल है वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि भाई क्यों वो जो चला गया, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ के अंदर सेवा की थी। तो ये एक पास्ट लाइफ दिखाई देती है इनको, जिसके माध्यम से समझती हैं कि नाती को खोने का दुख इनको अपनी पुत्री से भी क्यों इतना ज़्यादा है। हालांकि इनकी पुत्री को भी बहुत दुख है इस चीज़ का, उनका तो अपनी कोख का जना हुआ बच्चा है, लेकिन जैसे वो ट्रॉमा से बाहर आ गई हैं, लेकिन ये इससे क्यों बाहर नहीं आ पा रही, क्योंकि अपना एक पूरा जीवन उस बच्चे के साथ एक अच्छे संबंध के अंदर जो है इन्होंने व्यतीत किया था। तो इस वजह से इनको अपने नाती से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो था एक जन्म जो देखा, बड़ा थोड़ा कॉमन सा जीवन था ये। लेकिन इसके बाद फिर जो दूसरा रेलेवेंट जीवन निकल करके आया दोस्तों, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे एक हिला कर रख देने वाली चीज़ इनके सामने आई, जो कि इन्होंने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा इन्होंने कुछ किया होगा। इसके बाद प्यारे भाई और बहनों, जो दूसरा जीवन ये देखते हैं, वो जो अभी का जीवन है, जस्ट उससे एक पिछला जो जीवन ये बिता करके आए हैं, वो जीवन सामने इमर्ज होता है। उस जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है नजर आती है, शायद कपड़ों की फैक्ट्री है, कोई मिल टाइप है, जहां पर बहुत एक्सपेंसिव कपड़ा बनता है। कपड़ा है लेकिन एक्सपेंसिव वाला है, उसका प्रोडक्शन होता है, उसकी प्रोडक्शन यूनिट है। और ये अपने आप को एक बिजनेस लेडी के रूप में देख रही होती हैं, जो कि पूरा जो यूनिट है उसको संभाल रही हैं, उसका निरीक्षण कर रही हैं। और ऐसा समझ में आता है कि भी जैसे हमने बोला बिजनेस लेडी, तो ये यूनिट की जो है वो मालिक है। धीरे धीरे ऐसा भी समझ में आता है कि ये पति पत्नी हैं, उनका साथ में मिलकर के जैसे कंबाइंड बिजनेस सा है। इनके पूर्व के जीवन के पति भी उसी यूनिट के अंदर हैं। जैसे एक सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं, सीढ़ियों से बन करके ऊपर एक ऑफिस कैबिन टाइप बना हुआ है, वहाँ पर पति जैसे शीशे से खड़े होकर के नीचे देख रहे हैं कि क्या काम हो रहा है, और ये जगह जगह घूम करके जैसे निरीक्षण सा कर रही हैं। हाथ में एक फाइल सी ऐसे पकड़ी हुई है और जैसे
काफ़ी टोका टाकी वगैरह कर रही हैं, सबको बता रही हैं कि काम कैसे हो रहा है, कैसे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बैठे हुए हैं तो जा कर के उनको झाड़ दिया कि बैठे हुए क्यों, काम क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, तो ऐसे ये सब काम चोरी नहीं चलेगी। तो काफ़ी सारे जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं ये दे रही हैं। फिर काफ़ी देर तक फैक्ट्री के अंदर घूमने के बाद जैसे ये भी वो लोहे की सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर अपने कैबिन के अंदर गई हैं, तो दृश्य इमर्ज होता है कि जैसे पति और इनके बीच में कुछ वाद विवाद सा हो रहा है। पति बहुत काम है, बहुत शांति से इनको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जैसे ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आग बबूला होकर के उनको समझा रही हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि लोगों से काम कैसे करवाना होता है। तुम्हारे भरोसे अगर ये फैक्ट्री छोड़ दी जाए ना, तो तुम तो इसको 4 दिन के अंदर बंद करवा दो। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि इनका गुस्सा बहुत तेज है और इनको ज़रूरत से ज़्यादा टोका टाकी करने की, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को हड़का करके रखने की इनको बहुत ज़्यादा आदत है ना। अपने मजदूरों को जैसे इंसान ही नहीं समझते हैं, मशीन है कि वो बैठ ही नहीं सकता। अगर वो वहाँ पर 12 घंटे काम करने के लिए आया है तो 12 घंटे वो खड़े होकर के काम ही करेगा, ना सांस लेगा, है ना बेचारा खाना खाएगा, ना पानी पिएगा, ना अपनी बीड़ी फूकेगा, कुछ नहीं करेगा, वह काम करेगा। और 12 घंटे के बाद जो करना है वो आप करो। तो इस चीज को लेकर के इनके जो पति हैं, अच्छा पूर्व के जीवन में जो पति नजर आ रहे होते हैं वो इस जीवन के इनके पति ही हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि वो इनको काफी समझाते हैं कि भाई आप अपनी इंसानियत मत खो, ये सब इंसान हैं, क्या आप 12 घंटे खड़े होकर के भी आप ऐसा काम कर लोगे। तो इनका जैसे भाव ये है कि भाई हम क्यों करेंगे, हम मालिक है ना, हमारा सोचने का काम है, हमारा सब कुछ सेटअप करने का काम है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये लेबर है तो इनको जो है 12 घंटे काम करना है तो इनको वो करना है। अगर लंच आधे घंटे का मिला है तो आधे घंटे में फटाफट निपटा करके आओ, है ना, 30 से 31वां मिनट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सीन दिखाई देता है कि जो पूरा ऑफिस है, मतलब जो पूरी इनकी यूनिट है, उसमें लोग इनसे बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी करती हैं, इतना काम कराती हैं कि इससे जो सामने वाले लोग हैं, एक तो उनको मेंटली बहुत ज़्यादा त्रास उनको मिलता है, दूसरा हेल्थ भी बहुत सारे लोगों की जो है इम्पैक्ट हो रही है इसकी वजह से। अच्छा, दूसरा फिर ऐसा फील करने का प्रयास किया जाता है कि भाई ये जो इतने सारे मजदूर हैं, दुखी तो सबको ही करते हो आप, लेकिन क्या इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको विशेष कोई परेशानी हो गई हो आपकी वजह से, बहुत ज़्यादा दुख उनको मिल गया हो। तो जैसे ही ये चीज़ इमर्ज कराने की प्रयास किया जाता है तो 5 मजदूर, मतलब 5 फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो जैसे बिल्कुल इनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और वो ना जैसे चोटी के कारीगर हैं, उनकी कारीगरी बहुत अच्छी है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील कराया जाता है कि जैसे वो किसी काम की नहीं है, जैसे वो इनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, जैसे उनको नौकरी उनकी कारीगरी उनके टैलेंट की वजह से नहीं मिली है, जैसे बस इन्होंने एहसान कर रखा है उनके ऊपर और उन लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे नीचा दिखाया गया। तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनको बहुत बहुत गुस्सा है, तो वो गुस्से से जैसे इनकी तरफ देख रहे होते हैं और उनको जब उनके चेहरे पर, उनकी आंखों पे ध्यान केंद्रित करने का इनको कहा जाता है कि इन आत्माओं को पहचानो। तो क्या होता है कि ना आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं, तो जैसे ही उन पे फोकस करती हैं तो वो पुरुष थे पूर्व के जीवन के अंदर, लेकिन उनके चेहरे बदल करके इनको अपने इस जीवन की 5 महिलाएं नजर आने लगती हैं, जो 5 महिलाएं एक बहुत लंबे समय से, लगभग 2 दशकों से इनकी मित्र हैं। जैसे ये बहनें अपने इनके सोशल क्लब्स होते हैं ना, किट्टी पार्टी टाइप होती है, तो आसपास ही रहती हैं वो। तो जो सोशल क्लब्स होता है महिलाओं का, वैसे क्लब के अंदर जैसे इनकी वो दोस्त हैं, इनसे वो मिलती हैं, लेकिन इस जीवन में भी इनको हमेशा से उनसे भासना आती है कि जैसे इनके परिवार की समृद्धि को देख करके उनको बहुत ज़्यादा जेलसी है। जैसे ऊपर से तो वो दिखाती हैं कि भाई हम तुम्हारे मित्र हैं, लेकिन अंदर से वो इनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, ऐसा इनको भासना आती थी। तो वही 5 महिलाएं जो हैं
उन 5 वर्कर्स के रूप में नजर आती हैं जिनको बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया। सबको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, लेकिन इनको एक्सेप्शनली जैसे इन्होंने परेशान किया। कभी उनको दवा दारू की आवश्यकता है, उनके घर में कोई इमरजेंसी आ गई है तो उसके अंदर भी जाने ना देना। और दोस्तों ये वो टाइम नज़र आ रहा था जब कोई बहुत ज़्यादा नौकरियां अवेलेबल नहीं होती थी। आज की डेट में तो क्या है कि आपको एक जगह पे काम पसंद नहीं है, बंदा कहता है रिजाइन मारूंगा, दूसरी जगह चला जाऊंगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। लेकिन ये वो टाइम है कि अगर आपको काम मिल गया तो वो ही गनीमत है, फिर पता नहीं काम कहीं और मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसे वर्षों वर्षों से ये जो वर्कर्स हैं इनके साथ फंसे हुए हैं, जो काम इनके यहाँ पे होता है वही काम उनको करना आता है, तो वो चाहते हैं कि ये दुख उनके जीवन से चला जाए। लेकिन ना तो उनकी मालकिन मरती है और ना ही जैसे उनके पास कोई और काम है, तो खाएंगे क्या, घर कैसे चलाएंगे, जिसकी वजह से इनका जो टॉर्चर है वो सारे वर्कर जो है झेलते रहते। अच्छा, फर्दर देखने का प्रयास किया जाता है और क्या है, तो धीरे धीरे इनके ना मेन जो इनके हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, उनका कारण जानने का प्रयास किया जाता है कि यही कारण है। तो जब ऐसा किया जाता है तो सीन चेंज हो जाता है और ये अपने पूर्व के जीवन के घर के अंदर पहुंच जाती हैं, जहां पर ये बहुत ज्यादा जली कटी 2 बुजुर्गों को सुना रही हैं। और वो बुजुर्ग पूर्व के जीवन में इनके सास ससुर हैं। वो सास ससुर काफी बीमार हैं, बूढ़े हैं, पूरी तरह से इन पे आश्रित हैं। उनका एक ही बेटा है जो कि इनके पति हैं पूर्व के जीवन के अंदर। अच्छा, पूर्व के जीवन के अंदर जो सास ससुर है ना, वो इस जीवन के सास ससुर ही। दोस्तों एक बात जो हमने शुरू में आपको नहीं बताई वो ये है कि इनके सास ससुर इस जीवन में कभी भी इनके साथ इनके घर में नहीं रहे। इनको हमेशा से ऐसा लगता था कि मैंने सासू माँ को या ससुर जी को कभी कुछ गलत तो कहा नहीं, हमारे यहाँ पे भी रहना चाहिए, तो वो हमारे जेठ जी के घर पे ही क्यों रहते हैं। यहाँ पर जब से इनका विवाह हुआ है तो रुकने के लिए भी नहीं आते इनके घर पे, इनको अवॉइड करते, कुछ कहते नहीं है लेकिन कभी इनके यहाँ पे रहने के लिए नहीं आते। तो और जो इनके पति के भाई हैं उनके घर जाते रहते हैं, इनके यहाँ नहीं आते। तो इनको हमेशा मलाल रहता था। तो वो मलाल मतलब ऐसा क्यों है, उसका आंसर भी इनको पास्ट लाइफ में मिल रहा था। पास्ट लाइफ में इनके पति अपने माता पिता के अकेले बच्चे हैं। अपने पति के ऊपर उन्होंने बहुत दबदबा बना रखा है, उनको तो दबा करके रखा ही हुआ है। उस बेचारे की पास्ट लाइफ में हिम्मत ही नहीं होती है अपनी पत्नी को बोलने की कि भाई तुम मम्मी पापा से ऐसा क्यों तुम बिहेव करते हो। तो ये बहुत मिसट्रीट करती हैं। अब जैसे कुछ बीमार हो गए, अगर उनसे उल्टी हो गई या कुछ वो कर दिया, गंदा हो गया उनसे घर, तो हालांकि घर के अंदर नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको बातें सुनाते सुनाते अपना हाथ तक उठा देती हैं अपने पूर्व के जीवन में, अपनी सास के ऊपर, अपने ससुर के ऊपर। वो भी बेचारे थर थर कांपते हैं, घबराते हैं। उनके पास वो बहुत समृद्ध थे, बहुत अमीर थे, लेकिन सब कुछ जो है जैसे उनकी बहू ने टेक ओवर कर लिया है। वो कहाँ जाएंगे, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वृद्ध आश्रम में जा नहीं सकते, अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो चुपचाप जैसे एक टॉर्चर, एक अत्याचार को घर के अंदर सहते रहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमारी बहू हमारे साथ इतना मिसबिहेव क्यों करती है, हमारे इतनी ज़मीन जायदाद फैक्ट्रियाँ सब कुछ हमने जो है अभी इसको टेक ओवर करना था, इसकी इच्छा थी, हमने किसी चीज़ की परवाह नहीं करी, समाज की परवाह नहीं करी, सब कुछ बहू के हवाले कर दिया और उसके बदले में हमारे को क्या मिला, ये दुर्व्यवहार। तो इनके पूर्व के जीवन के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि बीमार सास ससुर की सेवा करना जरूरत से ज्यादा ये जो बिजनेस लेडी है इनको भारी पड़ रहा था। नौकर चाकर होने के बावजूद भी भारी पड़ रहा था। तो उनकी बीमारी के अंदर उनके साथ बहुत ज्यादा इन्होंने मिसबिहेव किया है, उनको मिसट्रीट किया है, जिसकी वजह से आज के जीवन में 2 इम्पैक्ट हैं। एक, ये कितना भी बुलाएं, अब तो खैर नहीं बुलाती, लेकिन कितना भी बुलाएं, कितना भी प्रयास करें, वो इनके घर रहने नहीं आते। जैसे उनको पता है कि यहाँ पे रहने के लिए आएंगे तो हमारे को क्या ट्रीटमेंट मिलेगा। तो सासू माँ तो इनके अभी नहीं रहे, लेकिन जब वो जीवित थे वो भी नहीं आते थे। दूसरा,
जब बुजुर्ग होते हैं ना और मजबूर होते हैं, वो जब आप पे आश्रित होते हैं, वो भी ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने आपको सब कुछ दिया है, पूरा आप पे विश्वास किया है ना। चलिए कई घरों में हम ये बात समझते हैं कि भाई वहां पर अगर कोई बहू आती है उसका मिसट्रीट किया जाता है, बहू भी कहाँ जाए, तो वो उसको वो यही सोचती रहती है जिंदगी भर कि भाई मैं जो है यहाँ से अलग हो जाऊं, निकल जाऊं, मेरे को दुख दे रहे। तो दुख देने वाले तो वो बुजुर्ग थे नहीं, है ना, उन्होंने सब कुछ अपना दिया था। और ऐसे में हालांकि अगर थोड़ा तंग करने वाले भी बुजुर्ग होते हैं ना, जैसे चिड़चिड़े होते हैं कहीं के, फिर भी क्या है, घरों में प्रयास ये किया जाता है कि ठीक है तुम ज्यादा बोलो मत उनसे, बट फिर भी बुजुर्ग हैं तो रोटी देना, रोटी दे करके आ जाओ, आप साथ नहीं बैठ सकते, है ना, तो कोशिश करो मत्था नहीं मारो उनके साथ, लेकिन फिर भी रोटी खिलाने की जिम्मेवारी शांति से तो बच्चों की फिर भी होती है, क्योंकि बुजुर्ग कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन बैठे तो उन्हीं के घर में हो, कमाई तो उन्हीं की है, खा तो उन्हीं का ही रहे हो, है ना, समाज में मान प्रतिष्ठा भी उनकी कमाई हुई होती है, तो उसका भी एक रिगार्ड होता है, उनसे हमारे को मिलता है। तो एटलीस्ट जो बुढ़ापा है उसके अंदर रोटी खिलाने की जिम्मेवारी तो शांति से, सुख से हमारे को लेनी चाहिए। तो पूर्व के जीवन के अंदर उन्होंने अपना सब कुछ अपनी बहू को बेटी समझ करके न्यौछावर कर दिया था, लेकिन उनको क्या मिला, उनको मिला दुख, उनको मिली बीमार होने के टाइम पर भी चपेड़ें, है ना, उनको मिली। तो उस टाइम पे वो जो बुजुर्ग दंपत्ति थे, उनकी जो आह निकली है, उनकी जो बद्दुआएं हैं, वो बद्दुआएं इनको उस समय से बीमार रखती हैं जिस समय से ये खुद सास बनी है ना, जैसे तब से वो पैटर्न जो है इनका शुरू हो गया था। और जो इनके विचार जो है मतलब विचार बहुत ज्यादा चलते हैं, वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने, अच्छा इनका आदत ही था, ऐसा नहीं है कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं वो ठीक काम नहीं करते थे, इनकी आदत थी हर किसी पे गुस्सा करना, हर किसी को बातें सुनाना, हर किसी को नीचा दिखाना। तो जो इतने सारे लोगों को इन्होंने दुख दिया है, उनकी एनर्जीज, उनको जो मिला हुआ दुख है, उनकी एनर्जीज इनका पीछा करती है। एनर्जी का मतलब कोई भूत प्रेत आत्मा का चक्कर नहीं है यहाँ पे, वो सब जीवित हैं, उन्होंने अलग अलग जगह जन्म ले रखा है, लेकिन उनके अंदर का जो दुख है, जैसे वो आत्मा जानती है कि किस आत्मा ने हमारे को दुख दिया है, क्यों हम परेशान है, तो उनकी कलेक्टिव, उनकी जो हाय है वो इन तक पहुंचती रहती है, और वो हाय यानी इनका अपना किया हुआ पाप, सबको प्रताड़ित जो इन्होंने किया, 12-12 घंटे खड़े होकर काम करना है तुम्हारे को, है ना, इनको जो इंसान नहीं समझा, तो उसका जो फिर वाइब्रेशन है रिटर्न में, इनको चैन से जीने नहीं देता। तो एक बात इनसे फिर पूछी गई थी कि भी वो पूर्व का जीवन अंत कैसे हुआ, या अंत में कोई रिग्रेट्स हैं। तो ऐसा इनको दिखाई देता है कि पूर्व के जीवन के अंदर अपनी मृत्यु के समय इनको रिग्रेट हो रहा था कि इन्होंने अपने सास ससुर के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस बात को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जाता है कि भाई तुम तो बिल्कुल हार्टलेस व्यक्ति थे, तो ऐसे लोगों को तो रियलाइजेशन होता ही नहीं है, ऐसे लोग तो अपनी गंदी हरकतों के अंदर ही मर जाते हैं। तो ऐसे बात सामने आती है कि पूर्व के जीवन के अंदर, क्योंकि पूरा जीवन इनको बहुत ज्यादा गुस्सा करने की आदत थी, तो इनकी मृत्यु से काफी समय पहले जो है इनको ये फर्दर, इन्होंने पूर्व के जीवन में अपने पति की बात मान करके ध्यान करना शुरू कर दिया था, कोई गुरु धारण कर लिया था, लेकिन पूर्व के जीवन के अंदर भी ये ध्यान नहीं लगा पाते। लेकिन जब आप ध्यान करने का प्रयास करते हो, किसी अच्छी पुण्य आत्मा के का आशीर्वाद प्राप्त करते हो, उनकी गाइडेंस में अपने जीवन में आप जब चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो विचार है ना, वो शुद्ध होने लग जाते हैं, हम हायर फ्रीक्वेंसी के कनेक्शन में जाने लगते हैं। देखो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है शैतानों की, नेगेटिव एनर्जीज की, जो हमारे को विश्वास दिलाती हैं कि आप ये गलत काम करते रहो, मिसबिहेव करते रहो, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है उसको हम अपवर्ड फ्लो करने का प्रयास करते हैं, ईश्वरीय शक्तियां भी हमारे को ऊपर की तरफ खींचती हैं। तो अच्छी स्थिति रखने के लिए, सुख के लिए क्या हमारा आचरण होना चाहिए, कैसे हमारे विचार होने चाहिए, वैसे विचार फिर जो मनुष्य उसको आने लग जाते हैं। तो इसलिए इनको मरते समय इनको रियलाइजेशन था, और अंदर से इनको ये भी था कि फिर कभी मुझे मेरे ये दोबारा सास ससुर के रूप में मिले इसी जीवन के अंदर, तो उसके अंदर फिर मैं इनकी सेवा करूंगी, उसके अंदर फिर मैं कोई
कमी नहीं दूंगी। और इनके इसी संकल्प के चलते दोबारा से वही पति, वही सास ससुर, वही अच्छा घर इनके जीवन के अंदर आया। लेकिन तो इनकी इच्छा तो है वही सेवा करने की, लेकिन उन आत्माओं को दुख इतना ज्यादा है, दुख इतना ज्यादा मिला कि भी वो इनको उल्टा प्रताड़ित तो नहीं कर रहे, लेकिन इससे फिर वो अपना डिस्टेंस बना करके रखते हैं। तो वीडियो के अंत में दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे इनकी जो समस्या है वो सॉल्व हो सकती है, क्या इनको रेमेडी ऑफर की गई। देखिए, जीवन के अंदर दुख है, हमारा जो जीवन है ये जो दूसरी आत्माएं हमारे जीवन के अंदर होती हैं उनके साथ हमारे जो उलझे हुए कार्मिक कनेक्शंस हैं, जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, उसका जैसे एक पूरा ओवरऑल जो है गुत्थी हमारे सामने सब कुछ उलझा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को क्या करना होता है, जिन आत्माओं को हम दुख कर दे करके आए हैं उनके प्रति शुभ भावना लेकर के आना अपने मन में, उनके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना। क्योंकि देखो ये डिस्टर्ब क्यों रह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है ना। आपके यहाँ पे कोई काम करता हो, दिन रात उसको ताने मारते कुछ करते हो, तो बंदे का सोचो कि एक तो आप वर्क प्लेस के अंदर उसका दिमाग खराब होता है, घर जा करके भी उसका, घर पे भी वो एनर्जी लेकर के जाता है, अपने बच्चों को डिस्टर्ब करता है, अपनी पत्नी को डिस्टर्ब करेगा, अपने माता पिता को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा उसको इरिटेट कर दिया था, है ना। तो पूरा पूरा जीवन जैसे आप डिस्टर्ब करके आए हो, दूसरों की एनर्जी खराब करके आए हो, और वो एनर्जी अपने इस जीवन के अंदर भी कैरी कर रहे होंगे, नेगेटिव भाव में चल रहे होंगे, तो क्योंकि आपने पूरा ठूस दिया उनको उस नेगेटिव एनर्जी से, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि उन सभी आत्माओं के प्रति आप शांति की शक्ति का दान दें। लेकिन शांति की शक्ति का दान कैसे दोगे? खुद के अंदर तो शांति आ नहीं पा रही है ना, खुद भी उस पाप के चंगुल में फंसे हुए हैं, खुद भी डिस्टर्ब हैं। तो ऐसे में जो बहन है उनको रेकमेंड किया गया कि जो शांति के सागर हैं, परम पिता परमात्मा शिव, उनसे अपना कनेक्शन बनाना आप सीखेंगे। अब इस बात को रियलाइज करेंगे कि आप में चाहे शांति की शक्ति ना हो, लेकिन परमात्मा शांति के सागर हैं, उनसे कनेक्ट करना है। और इन सभी आत्माओं को जो आपके लिए काम करती थी, जिन्होंने आपके गुस्से को झेला, उन सबको शांति की शक्ति का दान देना है। फील करना है कि आपके अंदर शांति की शक्ति भर रही है और सभी आत्माओं तक आप शांति का वाइब्रेशन फैला रहे, पहुंचा रहे हैं। एक तो ये इनको रेगुलर करना है, मतलब ध्यान अपने आप को एकाग्र करने के लिए करना बंद कर दो और शांति का दान मुझे देना है सबको, जहाँ जहाँ मैं हलचल पैदा करके आई हूँ। तो ये करना आप स्टार्ट कर दीजिए, तो अपने मन में शांति अपने आप भरती चली जाएगी। दूसरा, देखो सेहत बहुत इम्पैक्ट करी। सास ससुर थे, बीमार थे बेचारे, उसके अंदर उनको दुख दिया, तो उनको सेहत का दान देना। और देखो ओवरवर्क कराया लोगों से, उनको आराम नहीं करने देते, इससे क्या है कि हेल्थ इनके वर्कर्स की भी ज़रूर इम्पैक्ट होती होगी। तो हेल्थ की जो एनर्जी है वो बाबा बैद्यनाथ जो है उनके माध्यम से उनसे हम शक्ति ड्रॉ करके भेज सकते हैं। तो परमात्मा शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी ज्योति के चिन्ह हैं, उनके एनर्जी के हिस्सा हैं श्री श्री बैद्यनाथ जी, उनका ध्यान करके पूरे विश्व को हील करने की जो एनर्जी है उसको उन सभी आत्माओं तक इनको डायरेक्ट करना है जिनकी सेहत इनकी वजह से, इनके व्यवहार की वजह से खराब हुई या और ज़्यादा वर्ष हो गई। तो ये दो चीज़ें इनको करना सीखना है और करना है। इसके लिए इनको रेकमेंड किया गया कि हमसे जुड़ी हुई जो टीम है हर महीने वो फ्री मेडिटेशन कोर्स कराती है, जिसके अंदर परमात्मा शिव के जो 18 मुख्य स्वरूप हैं, जो उनके 18 मुख्य यादगार हैं, उनकी शक्तियों को कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, कैसे उनकी शक्तियों का इस्तेमाल विश्व के और दूसरी आत्माओं के कल्याण के प्रति करना है, कैसे अपने जीवन को अपलिफ्ट करना है। इन लाइंस पे जो
मेडिटेशन कोर्स है। बहन को बोला गया कि आप वो निःशुल्क आप सीखिए और ये जो है आप ये करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे दूसरी आत्माओं तक वो सुख की एनर्जी पहुंचेगी तो आपके अंदर की जो हलचल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और जो शांति आप 40 वर्षों से ध्यान करके प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो आप फाइनली प्राप्त कर पाएंगे, अनुभूति कर पाएंगे। और इसी प्रकार से प्यारे भाई और बहनों, अगर आप भी ये कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे। अगले महीने मिड सितंबर के अंदर कोर्स शुरू होगा। 7 से 8 दिन आपको 1 घंटा रोज देना है, तो आप सीखें। आप सभी के लिए हमारी शुभेच्छाएं। कुछ ना कुछ गलत काम हम सबसे हुए होते हैं, है ना? तो कैसे जो हमारे हमसे गलती हुई है उसकी एनर्जी को रिवर्स करना है, न्यूट्रलाइज करना है, इसको करना सीखें। अपना कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बने। यही आप सबके लिए हमारी शुभ भावना है, शुभेच्छा है। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है इसको हम आज संपन्न करेंगे। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।